नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। पाकुड़ एक ऐसा जिला है जहां रांची की सियासत वहां नहीं चलती है, रांची के सरकार भी वहां नहीं चलते, और पाकुड़ एक ऐसा जिला है जिस जिले में सभी सरकारों का इंटरेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि पाकुड़ माल देने वाला जिला है। पाकुड़ की डेमोग्राफी बदली कि नहीं बदली ये तो पता नहीं, लेकिन द भारत मित्र ने जो दावा किया था वही हुआ। द भारत मित्र ने दावा किया था कि पाकुड़ के पत्थर माफिया वहां हो क्या रहा है। वहां आदिवासियों की जमीन को गलत तरीके से सीओ साहब लोग रिपोर्ट बना देते हैं कि भाई साहब यहाँ पर आप खनन कर सकते हैं, और फिर पॉल्यूशन कंट्रोल को भी माल पानी दे करके और वहां पर लीज भी मिल जाती है। हमने दिखाया था कि 14 ऐसे खदान है जो जिनका लीज एक्सपायर कर गया, फिर भी वो खनन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। हमने आज से 6 महीने पहले दिखाया था कि जिया उल शेख पगला हिरणपुर में इनका खदान है, और खदान से बाहर जाकर के ये खनन कर रहे हैं, और तो और स्कूल के बगल में खनन कर रहे हैं। हमने गूगल अर्थ से दिखाया। जिला प्रशासन ने बोला, उल्टा हमारे रिपोर्टर को बुला करके सीओ साहब उस समय कहते हुए हड़का दिए कि तुम जो है डरा रहे हो पत्थर माफिया लोग को। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति थी। हमने उसी समय चेतावनी दी थी कि हुजूर, ये जो पत्थर माफिया है ये एंटी नेशनल कामों में भी संलिप्त है, ये देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त है, और आने वाले दिनों में पाकुड़ की धरती खून से लाल हो जाएगी। ग्रामीण और पत्थर माफिया भिड़ेंगे वो अलग, और पत्थर माफिया आपस में भिड़ेंगे सिंडिकेट वो अलग। पिछले एक हफ्ते में 3 गोलीबारी की घटना, पाकुड़ की धरती लाल हो गई है। अच्छा, गजब बात यह है कि पुलिस प्रशासन प्यादों पर अपना ताकत दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि आका को नाराज तो करना नहीं। देखिए, हकीकत दिखाती इस रिपोर्ट को पाकुड़ से, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और हाँ, पुलिस और प्रशासन इसको मत देखिएगा, नहीं तो आप लोग शर्मा जाइएगा। आप लोग बोलिएगा ये केस करो रे, पत्रकारों पर बहुत बोलता है, क्योंकि पाकुड़ जिला प्रशासन का सबसे फेवरेट काम है पत्रकारों पर केस का। ये रिपोर्ट देखिए। पाकुड़ में पत्थर कारोबारी की हत्या, द भारत मित्र ने पहले ही किया था दावा। इस कंसेंट टू ऑपरेट में जब आप इसको देखेंगे, कंसेंट टू ऑपरेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कंसेंट टू ऑपरेट का मतलब होता है कि आपको खनन की इजाजत दी जाती है। हमने बताया था कि कैसे आदिवासियों की जमीन पर हो रहा खनन। ये स्कूल है, और ये मुश्किल से मुझे लगता है 200 मीटर की दूरी है पीपलजोरी में, और ये देखिए ये सड़क है। हमने प्रशासन को चेताया था कि यहाँ का पत्थर माफिया आपको तवज्जो नहीं देता, तो पता चला कि कहा गया कि सीओ साहब ने उन 4 ट्रैक्टरों को सेटिंग गेटिंग के तहत छोड़ दिया। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि पत्थर के अवैध खनन को लेकर सिंडिकेट आमने सामने है, लेकिन सीओ और थाना प्रभारियों को माल मिल रहा था, वो मस्त थे। अब देख लीजिए, एक हफ्ते में तीसरी गोलीबारी ने प्रशासन को पस्त कर दिया है। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में एक पत्थर व्यवसायी मकबूल शेख उर्फ शेखू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। घटना के संबंध में बताया गया कि लखनपुर गांव निवासी मकबूल शेख अपने घर के पास एक चाय दुकान पर रात में चाय पीने गए थे। बारिश होने के कारण वो दुकान में ही रुक गए। जब देर रात तक बारिश नहीं रुकी तो वो अपने घर वापस आने लगे। इसी दौरान घर के पास ही 6 लोगों ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। एक व्यक्ति ने उनकी पीठ पर गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर घर वाले बाहर निकले, तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। मकबूल शेख जमीन पर घायल पड़े थे। आसपास के लोगों ने उन्हें सोना जोड़ी सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां मौजूद चिकित्सकों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन उन्हें पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से पूछताछ की और हमले में शामिल होने के संदेह में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों से फिलहाल पूछताछ जारी है। मृतक के पुत्र जमाल शेख ने बताया कि साल 2023 में गांव के ही दानारुल शेख के साथ उसके पिता का विवाद हुआ था। जमाल शेख के अनुसार इसी विवाद के चलते दानारुल शेख, उनके पुत्र और परिजनों ने रात में उनके पिता पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दानारुल शेख के पुत्र लालून शेख ने गोली चलाई, जो उनके पिता की पीठ में लगी।
गोली चलाने के बाद सभी हमलावर फरार हो गए। जमाल शेख ने बताया कि हमले में कुल 6 लोग शामिल थे। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक के 2 बेटे और 1 बेटी है। मेरा पिताजी चाय पीने दुकान गए थे। दुकान गए तो चाय पीने के टाइम में 8 बजे गए थे, तो 9 बजे मेरा पिताजी घर लौट रहा था चाय पी के। और जो मेरा घर का बगल में है ना, वो 5 आदमी रुका था और 1 आदमी गोली चला दिया मेरे पिताजी को। जो चलाया है उसका नाम लालून है। इससे पहले एक और पत्थर कारोबारी जियाउल शेख पगला पर आरोप लगा था कि उसने पत्थर खदान के मुंशी पर गोली चलवा दी। जिस मुंशी को गोली लगी उसने भी तस्दीक की कि गोली जियाउल शेख पगला ने चलवाई, लेकिन पुलिस ने इस मामले में पगला पर कोई एक्शन नहीं लिया और इसका कारण बाबूलाल मरांडी ने बताया। एक तो पगला मुस्लिम और दूसरा आलमगीर आलम का करीबी और तीसरा पगला का भाई जिला कांग्रेस का पदाधिकारी, तो एक्शन लेने का तो सवाल ही नहीं। कहाँ आला था? जस्ट पाकुड़ से अइली 2 मिनट ना भेल ऊपर चढ़ लिए नाम इतने में पड़ापड़ 2 गोली ठोकी दिलो। हमरा पगला में 2 दिन पहले कॉल होलो कि तुमको मार के फेंक देंगे, तुमको गोली मार देंगे। किस लिए? इसलिए कि वो जियाउल पगला जो मतलब जो खदान चलाता है मनसिंहपुर में, वो बोलता है कि तुम मेरा रैयत को भटका रहा है और हम किसी का रैयत नहीं भटका रहे हैं। रैयत उसका भी है, नुतपुल जी का है। नुतपुल जी का हम काम करते हैं, उसका मतलब जितना जमीन का काम हम ही करते हैं। वो बोलता है कि तुम मेरा रैयत को भटका रहा है, तुमको जान से मार देंगे, तुमको गोली मरवा देंगे। वही मरवाया है। आज जियाउल पगला का उसका गाड़ी आगे पुल के पास खड़ा था। कौन गाड़ी था नहीं देखे, ध्यान नहीं दिए, लेकिन पुल के पास गाड़ी 4 चक्का खड़ा था। अब तीसरी घटना, बेल पहाड़ी में आजसू नेता अजहर इस्लाम के बॉडीगार्ड ने ग्रामीणों पर इसलिए फायरिंग कर दी क्योंकि इस्लाम साहब के पत्थर खदान से उड़े पत्थर ने ग्रामीणों को घायल कर दिया और ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। हालांकि इस मामले में अब तक 2 लोग तो गिरफ्तार हुए, पर गिरफ्तारी तो गोली चलाने वाले की हुई। गोली चलवाने वाला नया बॉडीगार्ड रखकर फिर आदिवासियों पर गोली चलवाएगा। 25 तारीख को 25/10 को हिरणपुर थाना अंतर्गत बेलपहाड़ी गांव स्थित अजहर इस्लाम के कैसर प्लांट में विस्फोट का कार्य किया जा रहा था। वो विस्फोट इतना प्रभावशाली था कि उसके पत्थर के टुकड़े जो है आसपास के ग्रामीणों के घरों में आंगन में गिरे। उसको लेकर के ग्रामीणों के द्वारा दिनांक 26 तारीख को उस कैसर प्लांट में शामिल अजहर इस्लाम और उनके 10 सहकर्मी एवं अन्य 10 अज्ञात के विरुद्ध जो है मुकदमा दायर किया गया था। जब इस केस की छानबीन की गई और मैडम के द्वारा जो है इस संबंध में तुरंत एक SIT बनाई गई। SIT के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में शामिल अजहर इस्लाम के जो माइनिंग का काम देखते हैं अंसारुल शेख और जो उनका मैनेजर है दिलवर हुसैन, दोनों चाचकी थाना मुफस्सिल के रहने वाले हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार के पश्चात आज उन दोनों को जो है उचित अभिरक्षा में न्यायालय भेजा जाएगा। सर कुछ जब्ती हुई है, हथियार वगैरह कुछ? नहीं, अभी तक जो है इस मामले में किसी तरह की कोई जब्ती नहीं हुई है, किसी तरह का कोई हथियार की जब्ती नहीं हुई है। इस कांड में अभी और करीब 10 से ज़्यादा एक्यूज बाकी है जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस संबंध में स्पष्ट रूप से उपायुक्त महोदय और SP महोदया का निर्देश है कि ब्लास्टिंग के मामले में या इलीगल माइनिंग के मामले में 0 टॉलरेंस है। किसी भी इलीगल करने वाले को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। कुछ वीडियो वायरल हो रहा था कि कुछ लोग गोली चला रहे हैं, क्या उनको चिन्हित कर उसकी गिरफ्तारी की जा रही है? सबसे पहले तो इन दोनों का कोई आपराधिक इतिहास अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है और जहाँ तक गोली चलाने की बात है तो वो वीडियो फुटेज हमें भी कुछ स्रोतों से प्राप्त हुए हैं, उसकी तहकीकात की जा रही है और ये अनुसंधान का विषय है। जब हम इसके सत्य तक पहुँच जाएंगे तो फिर हम आपसे शेयर करेंगे। पुलिस इन पत्थर माफियाओं के आगे बौनी है। ये पत्थर माफिया आतंकवादियों तक को फंड करते हैं। सबके सब का संपर्क बांग्लादेश तक है। हमने 6 महीने पहले इसका खुलासा भी किया था। आप यहाँ बिना इजाजत घुस भी नहीं सकते हैं।
आप देख सकते हैं, इस तस्वीर को देखिए। उस समय सीओ साहब लोगों ने हमारे पत्रकार को ही केस करने की धमकी दे डाली थी, क्योंकि पाकुड़ का पूरा जिला ये पत्थर माफिया ही चलाते हैं। अब भी प्रशासन को ये बर्बादी रोकनी है तो सिर्फ हिरणपुर, मानसिंहपुर, ताल पहाड़ी जैसे गांव में घूम ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आका नाराज हो जाएंगे। द भारत मित्र के लिए पाकुड़ से सुबल यदुवंशी की रिपोर्ट।